नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड ग्लोब बिहार, यानी कि बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार से बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइमिंग बदल जाएगी, यानी कि अब 9:30 की जगह विद्यालय सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी और 7:30 12:30 तक कक्षाएं चलेगी। तो यह बड़ा बदलाव किया गया है गर्मी को देखते हुए। इधर इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा को आवेदन 8 तक ली जाएगी। कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म होंगे। इंटर परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल बच्चे होंगे इसमें शामिल। इंटर की वार्षिक परीक्षा में 2 विषयों में फेल या परीक्षा में किसी कारणवश शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी अब कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की संबंधित वेबसाइट पर 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर मुख्य परीक्षा में 2 विषयों में अनुपस्थित या फेल परीक्षार्थियों को 2 तरह का मौका दिया है। इस बार इंटर की कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा अलग अलग होगी। परीक्षार्थी विशेष परीक्षा में सभी विषय और कंपार्टमेंटल में 2 विषयों की परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं। तो यह बड़ी राहत विद्यार्थियों को दी गई है। इधर एनपीएस के अन्य पक्षों पर लागू हो सकती है एकीकृत पेंशन योजना। बता दें कि एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस नई पेंशन योजना जो है, प्रणाली जो है के तहत अन्य संबंधित पक्षों के लिए भी लागू की जा सकती है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बीते दिन इस संबंध में उम्मीद भी जताई है। इधर बीपीएससी से बहाल यानी बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया की अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जहां प्रधान शिक्षकों के जिला का आवंटन कर दिया गया है, तो वहीं आज से प्रखंड ऑप्शन भी इस शिक्षा कोष पर मिलना शुरू हो गया है। इधर हम आपको बता दें कि अब इस प्रखंड ऑप्शन के समय तिथि खत्म होने तक, यानी कि 12 तारीख के बाद 12 अप्रैल के बाद इनको पोस्टिंग और प्रशिक्षण की भी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इधर महिला शिक्षिकाओं को यानी कि महिला शिक्षकों को उनके दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर भी कभी भी लिस्ट जारी किया जा सकता है। अगली खबर हम आपको बता दें कि जिन बच्चों का आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं, उनका होगा औपबंधिक दाखिला। 15 तक राज्य भर में चलाया जाएगा नामांकन अभियान। नामांकन के बाद बच्चों का बनेगा जन्म प्रमाण पत्र और आधार। नामांकित बच्चों का आंकड़ा इस शिक्षा कोष पर होगा दर्ज। बच्चों के नामांकन का प्रमाण पत्र देंगे हेडमास्टर साहब। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा 24 मई को आज से यानी कि शुरू हो गई है। बीते दिन से आवेदन की प्रक्रिया। बताते चले कि बिहार में बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा का आधार पर नामांकन होगा, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। बीते दिन यानी कि शुक्रवार से 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल निर्धारित किया गया है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 2 पर केस दर्ज है। निगरानी विभाग की जांच में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। राघोपुर ब्लॉक पंचायत नियोजन का है दोनों मामला। आपको बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 2 पंचायत शिक्षक के खिलाफ राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपित फर्जी शिक्षक वीरेंद्र कुमार पिता लक्ष्मी महतो प्राथमिक विद्यालय गोडियारी रामपट्टी में व धर्मेंद्र कुमार पिता राम भक्त महतो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय राघोपुर मुसहरी में पदस्थापित होने की रिपोर्ट है। दोनों शिक्षकों पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत शिक्षक में नियोजित होने का आरोप है, तो उन पर केस भी दर्ज किया गया है। इधर क्लर्क के खिलाफ शिकायत की गई। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के जिलाध्यक्ष कुमार रजनीश ने डीईओ कार्यालय में कार्यरत लिपिक रंजय तिवारी के खिलाफ डीएम को आवेदन दिया है, जिसमें उन पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और मनमोजी करने आदि के आरोप लगाया गया है। आवेदन की प्रति डीईओ और डीपीओ स्थापना को भी दिया गया है।
वहीं पोषाहार के लिए लाभुकों का फेस मिलान सिस्टम लागू आंगनवाड़ी में। आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभुकों का चेहरा पहचान कर पोषाहार वितरण योजना लागू हो गया है। पोषाहार के लिए लाभुकों को भौतिक रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इस व्यवस्था की उपलब्धि दूसरे दिन को भी काफी कम भी देखी जा रही है। वहीं 1,10,00,000 सेट पुस्तकों की छपाई जल्द बच्चों को मिलेगी। एनसीईआरटी की किताबों की छपाई की चर्चा है। 92% स्कूलों में बच्चों को किताब बांटने के लिए भेजी गई है। शेष स्कूलों को भी किताबें भेजने की तैयारी चल रही है। 15 से 20 दिनों तक बच्चे पुरानी किताब पढ़ेंगे और पूर्वाभ्यास करेंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, तो वहीं 6ठी से 8वीं तक के बच्चे एनसीईआरटी की किताब से पढ़ेंगे। तो यह खास प्लानिंग चल रही है शिक्षा विभाग में। अगली खबर हम आपको बता दें कि खेल स्पर्धा में शामिल छात्रों की मैट्रिक परीक्षा 7 से होगी। सीबीएसई को लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी और 11 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा 11 अप्रैल को केवल एक दिन आयोजित होगी। वहीं शिक्षा मंत्री से मिल शिक्षकों की मांगों से कराया अवगत, ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलकर आनंद पुष्कर ने शिक्षकों की मांगों से उन्हें अवगत कराया। श्री पुष्कर ने स्थानीय निकाय के विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को पूर्व की सेवा के आधार पर विशेष वार्षिक वेतन वृद्धि अन्य राज्यकर्मी की भांति अद्यतन यानी अन्य राज्यकर्मी की भांति अद्यतन डीए और एचआरए समान वार्षिक वेतन वृद्धि और उनके पूर्व की संतोषजनक सेवा एवं वांछित योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के मामले को शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। इन सारी मांगों को लेकर लिखित रूप से शिक्षा मंत्री के सामने रखा गया। आनंद पुष्कर ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना है। शिक्षा मंत्री ने वित्तरहित विद्यालयों, महाविद्यालयों जिनका कोड निरस्त हो गया है, उनके कोड को रीस्टोर करने और विभागीय निर्णय की जानकारी देने के साथ ही वैसे वित्त अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों जिनका वर्षों का अनुदान बकाया है, उनके बकाया राशि के भुगतान हेतु कैबिनेट से राशि की स्वीकृति के लिए भेजने के संबंध में विभागीय पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है। वहीं 114 कर्मियों को मिला सेवा विस्तार। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत 114 कर्मियों की सेवा 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। जिलों से इन कर्मियों की नितांत आवश्यकता बताते हुए उन्हें कार्यरत रखने का निदेशालय से अनुरोध किया गया था। ये सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 11, जिला लेखापाल के 11, प्रखंड साधन सेवी के 92 रिक्त पदों पर कार्य कर रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक अब नपेंगे। सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों पर टिप्पणी करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बीते गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की इस अनुशासनहीन प्रवृत्ति पर रोक लगाने का कार्य किया जाए। शिक्षक विभाग की नीतियों के खिलाफ फेसबुक, यूट्यूब और सार्वजनिक रूप से टिप्पणी तथा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा एजेंसी को हुई वापस, यानी कि कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग को राहत मिली है। वहीं आपको बताते चले अगली खबर के रूप में कि प्रधान शिक्षकों के कह सकते हैं कि उनकी पोस्टिंग को लेकर विभाग प्रयासरत है। इधर शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों का अब कटेगा वेतन। बता दें कि सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाना अनिवार्य पर नहीं किया जा रहा है पालन, जिसके कारण वेतन कटने की भी नौबत आ रही है। 150 से ज्यादा शिक्षक हो चुके हैं। विभिन्न जिलों में संख्या अधिक से अधिक बताई जा रही है। शोकॉज हो रहा है, विभिन्न जिलों से आ रही है खबर। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी, लेकिन उससे पहले बिहार से हटकर एक खबर बता देते हैं कि बंगाल में शिक्षकों की बर्खास्तगी का फैसला बरकरार रखने की बातें आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में शिक्षकों की बर्खास्तगी से जुड़े कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को गुरुवार को अवैध करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमारे विचार में यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण है। इधर 32,688 प्रधान शिक्षक जो बिहार में बीपीएससी से बहाल चयनित हुए हैं को जिला आवंटित कर दिया गया है और उनके प्रशिक्षण और स्कूल आवंटन को लेकर भी कार्य प्रगति पर है और आज से उन्हें प्रखंड चयन का भी ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपकी काम के खबरें थी, लेकिन एक चीज और बता दें कि नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र, बीपीएससी शिक्षक और कह सकते हैं कि जो भी शिक्षक बन रहे हैं उन सभी चीजों में विविधता पैदा हो रही है। विशिष्ट शिक्षक अब बन गए हैं, लेकिन अभी भी 40,000 शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं राज्यकर्मी। एक खास चीज निकल कर सामने आई है कि अभी तक 40,000 शिक्षक जो हैं नियोजित शिक्षक के रूप में ही बिहार में बहाल है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।